अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक हो दोस्तों। किसी भी कंट्री की नेटवर्थ अगर आपने जाननी हो तो उसके लिए जीडीपी, मिलिट्री पावर और उसका बजट को देखा जाता है। तो आज जो हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं वो चाइना और इंडिया का है। तो देखते हैं कि कौन सी कंट्री किसके ऊपर भारी है। सबसे पहले हम बात करते हैं चाइना की। तो चाइना का जो वर्ल्ड वाइड रैंक है वो 54 है और इंडिया का 103 है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं पॉपुलेशन की। तो चाइना और इंडिया यहाँ पे टक्कर का मुकाबला होने जा रहा है क्योंकि दोनों की आलमोस्ट सेम पॉपुलेशन है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडिया और चाइना की जो पॉपुलेशन है, मेल फीमेल दोनों का तनासब बिल्कुल सेम है और आलमोस्ट इंडिया जो है वो आप बीट कर रहा है पॉपुलेशन के मामले में चाइना को। अच्छा दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं जीडीपी की। तो जीडीपी में आप देख सकते हैं कि चाइना जो है ना वो आगे निकल चुका है, इंडिया से बहुत आगे निकल चुका है। जीडीपी आप देखें तो 12 ट्रिलियन डॉलर का जीडीपी है, जबकि इंडिया 3.65 ट्रिलियन डॉलर पे एग्जिस्ट करता है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं बजट की। तो बजट आप देखें कि टोटल बजट जो इंडिया का है वो 549 जबकि चाइना का 564 बिलियन डॉलर। तो ऑलमोस्ट सेम सेम है बजट दोनों कंट्रीज़ का। और आप देखते हैं कि इसमें अब आगे चल के डिफेंस के ऊपर कौन कितना खर्च करता है, क्योंकि दोनों ही बहुत अग्रेसिव हैं अपने डिफेंस बजट के लिए। दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो बहुत अग्रेसिव हैं अपने डिफेंस बजट को लेके। तो जहाँ पे एक छोटा सा कंपैरिजन हम देखते हैं डिफेंस बजट को लेके। तो दोस्तों यहाँ आपको बहुत बड़ा डिफरेंस मिलने वाला है डिफेंस बजट में। चाइना जो है वो 700 बिलियन डॉलर ईयरली जो उसका डिफेंस बजट है उस पर ख़र्च कर रहा है, जबकि जो इंडिया है वो 72 बिलियन यानी कि 72 बिलियन खर्च कर रहा है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस जो है वो आपको नज़र आएगा। चाइना जो है वो अपनी मिलिट्री पावर को हर साल बढ़ाते जा रहा है, ठीक है। तो आपको देखने के मिलेगा अब 700 और 72 बहुत बड़ा डिफरेंस है। चाइना जो है वो यहाँ पे बीट कर रहा है इंडिया को। दोस्तों इन एनालिसिस में आप वाज़ेह तौर पे डिफरेंस चेक कर सकते हैं इंडिया और चाइना का, कि इंडिया कहाँ पे एग्जिस्ट करता है और चाइना कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। उसके बाद हम बात करते हैं एजुकेशन बजट की। तो एजुकेशन में भी चाइना जो है वो बीट कर रहा है इंडिया को 224 बिलियन डॉलर के साथ, जबकि इंडिया जो है वो 13.67 बिलियन डॉलर एजुकेशन के ऊपर ख़र्च करता है। तो ये भी काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। दोनों कंट्रीज़ के बीच में छोटी मोटी जंगें होती रहती हैं बॉर्डर के ऊपर। जैसे रिसेंटली आपने देखा होगा लद्दाख का इलाका था जहाँ पे चाइना ने कब्जा कर लिया इलाका। तो छोटी मोटी जंगें होती रहती हैं, लेकिन दोनों का आपस में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का आगे चल के मैं आपको कंपैरिजन देता हूँ। तो आपस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट की काफ़ी हद तक रेशियो इनकी एग्जिस्ट कर रही है। दोस्तों यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो इंडिया की जो इंपोर्ट है वो 326 बिलियन डॉलर ईयरली है, जबकि एक्सपोर्ट जो है वो 62 बिलियन की है। जबकि दूसरी तरफ आप चाइना को देखते हैं तो चाइना की जो इंपोर्ट है वो 218 बिलियन है और जबकि एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, 247 बिलियन डॉलर ईयरली उसकी सेल है। तो यहाँ पे आप काफ़ी बड़ा जो डिफरेंस देख सकते हैं वो एक्सपोर्ट में है, कि दोनों कंट्री में जो मेजर डिफरेंस है वो एक्सपोर्ट में है। तो यहाँ पे भी चाइना जो है वो इंडिया को बीट कर रहा है, ठीक है, एक्सपोर्ट के मामले में। आपको पता है जिस कंट्री की जितनी ज़्यादा एक्सपोर्ट होगी उतनी ही ज़्यादा वो तरक्की याफ्ता कहलाएगा। तो यहाँ पे जो चाइना है वो इंडिया को पीछे छोड़ रहा है। 247 बिलियन डॉलर उसकी ईयरली एक्सपोर्ट है, जो कि इंपोर्ट से काफ़ी आगे और सरप्लस है। यहाँ पे उसको फ़ायदा है कि इंपोर्ट उसकी कम और एक्सपोर्ट उसके ज़्यादा है। तो चाइना की जो इंपोर्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो यूएसए के साथ भी है, कि जो वो कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो चाइना यूएसए से एक्सपोर्ट करता है और इंपोर्ट भी करता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो ट्रेड है इनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की वो यूएसए के साथ भी है। दो मेजर कंट्री जिनके साथ चाइना की इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज़्यादा, उसमें एक इंडिया है क्योंकि इंडिया उसकी नेबर कंट्री है, और दूसरा यूएसए। तो यूएसए के साथ 30% जो टोटल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रही है चाइना की वो यूएसए के साथ है। बहुत सारे लोग चाइना को ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि चाइना में हर साल लाखों के हिसाब से लोग विज़िट करने के लिए आते हैं, टूरिज़म के लिए आते हैं। तो वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को ज़रूर विज़िट करते हैं। तो एक बहुत बड़ा
जो उनकी इकॉनमी में असरअंदाज हो रही है, तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है जहाँ पे एक साल में लगभग 80 लाख पीपल्स विज़िट करते हैं इसको, जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को विज़िट करने आते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इनकी अर्निंग का। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना 1800 किलोमीटर लॉन्ग है, जो कि पहाड़ों के बिल्कुल ऊपर है। तो ये दुनिया का एक छठा अजूबा है, इस वजह से पूरी दुनिया से लोग इसको विज़िट करने आते हैं। कमाल का शाहकार है दोस्तों। अगर आपने भी इसको विज़िट किया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को देखा है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर चाइना के पास ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है तो इंडिया के पास भी ताजमहल है। तो ताजमहल को भी लाखों लोग विज़िट करने आते हैं और अच्छी खासी अर्निंग इंडिया को इससे होती है। दोनों का मकसद सेम है, दोनों में ही रिलीजियस फेस्टिवल होते हैं और दोनों ही बुद्ध मत के मानने वाले हैं। तो इंडिया में वेदास नाम बुक है और चाइना में दी चिंग। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा आज का कंपैरिजन, और बताइएगा ज़रूर कि इसमें कौन विन कर रहा है। ठीक है, आपके लिहाज से इंडिया विन कर रहा है या चाइना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एनालिसिस, फैक्ट्स और फिगर जो हैं ये सारे विकीपीडिया, गूगल से लिए गए हैं, जो कि वक्त के साथ साथ अपडेट होते रहते हैं। तो एक छोटा सा कंपैरिजन दिया है, इसमें आप लोग बताइएगा, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि कौन सी कंट्री रैंक कर रही है। और नेक्स्ट बताइएगा कि आप किसके ऊपर चाह रहे हैं, किस कंट्री के ऊपर आप चाह रहे हैं कि कंपैरिजन हो, इंडिया का कंपैरिजन किस कंट्री से हो। अगली वीडियो उसके ऊपर बनेगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो हमें याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।